मंगलाचरण के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंधाद्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम चैनम जयतो शासनम चैनम जयतो शासनम चैनम जयतो शासनम। चबरे देवाय देव का जाट मूल महावीर भगवान की, चबरे आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चबरे आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, चबले मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। चलिए अब खड़े होकर के मेरे साथ में आप लोगों को भी दोहराना है, जो मैं बोलूंगा वो आप सबको भी मेरे पीछे पीछे बोलना है। चलिए गुरुदेव से निवेदन कर रहे हैं कि हे महाराज श्री, हे महाराज श्री, हे महाराज श्री, आप अपनी मुखारबिंद से अमृतमयी दिव्यमयी तेजोमयी द्वादशांग श्रीवाणी माता का रसपान करा करके हम सभी लोगों के मन में जो अंधकार बैठा है उसको केवल ज्ञान की ज्योति से नष्ट कीजिए। हे महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सत्वे सुमैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य अमित गति स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य गौर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चबले मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी आचार्य वन अमित गति स्वामी महाराज भावना द्वात्रिंशति का ग्रंथ में आत्मा के भूतात् गुण की व्याख्या कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज उस देशना को और सरल तरीके से हमारे पास पहुंचाते हुए कह रहे हैं, हे परमेश्वर,
परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, जगत में मांगने वाले अनंत हुए हैं, परंतु उन्होंने भिखारी बनकर मांगा है। हम भगवान के पास भक्त बनकर कभी नहीं आते हैं। हम जब भी भगवान के पास आते हैं भिखारी बनकर आते हैं, बस मांगने ही आते हैं। सुख संपत्ति वो होए निरंतर, हे प्रभु रविव्रत के दिन भाई, रविवार की पूजा करें भगवान, सुख संपत्ति बढ़ जाए। अमुक दिन पूजा करें, गृह शांति हो जाए। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति करता हूं, पूजन कर रहा हूं, मेरा काम हो जाए भगवान। मैं आपका विधान कर रहा हूं, आपकी अर्चना कर रहा हूं, जाप कर रहा हूं, मेरा बहुत दिनों से काम रुका हुआ है। हे प्रभु, मेरा काम बन जाए। कोई कह रहा है, हे भगवान मेरे बेटे की शादी हो जाए। कोई कह रहा है, प्रभु मेरी जमीन बिक जाए। कोई कह रहा है, प्रभु ऐसा हो जाए। कोई कह रहा है, हे भगवान मैं स्वस्थ हो जाऊं, निरोगी हो जाऊं। आप लोग क्यों आते हैं? सही बताओ। आप तो कोई मांगे नहीं हो, कुछ मांगे क्या कभी? मांगे क्या कभी? क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक मांगे कभी? याद नहीं है? मांग लिए मतलब मांग ही लिए। आखिर में सुख मांगे, शांति मांगे, मांगे तो आशीर्वाद कह रहे हैं। जगत में मांगने वाले अनंत हुए हैं, पर उन्होंने भिखारी बनकर ही मांग की है। भिखारी बनकर मांग वही करता है जिसका मन भिखारी होता है। जिसका मन भिखारी नहीं, वो भिखारी भी नहीं। मंदिर में 3 प्रकार के लोग आते हैं। मंदिर में 3 प्रकार के लोग आते हैं। आप सब 3 प्रकार की कैटेगरी में आ जाओ कहीं ना कहीं। 3 ही प्रकार के होते हैं, अपनी कैटेगरी अपने हिसाब से देखो। एक भिखारी, एक व्यापारी और एक भक्त। एक भिखारी, एक व्यापारी, एक भक्त। भिखारी कभी किसी को कुछ देता नहीं है। देते देखा भिखारी को? क्या करते देखा? भैया दे दे, मांगते देखा। जो कभी दान पुण्य तो करना है नहीं, जिनको कभी दान पुण्य करना है नहीं, बस मांगते रहते हैं। भगवान ये हो जाए, भगवान मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। देने के नाम पे एक बोली नहीं लेंगे। देने नाम पे 10 रुपए मुश्किल से निकलेंगे, वो भी बहुत आवश्यक वाला है, वो चंदा है साल भर का, वो देना पड़ता है, तो वो भी मुश्किल से दे पाते हैं। बाकी कोई भी कार्यक्रम में, फंक्शन में कभी भी आगे बढ़ चढ़कर कभी हिस्सा नहीं लेते। बस भगवान के पास जब भी आएंगे, मेरा घर ठीक हो जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरा ये हो जाए, ये वो हो जाए, बस मांगते ही रहते हैं। ये होते हैं भिखारी। जो भगवान के पास आ रहे हैं बस मांगने ही आ रहे हैं, कभी कुछ देने नहीं आते। दूसरे होते हैं व्यापारी। दूसरे होते हैं व्यापारी। हे प्रभु मेरा काम बन जाए, मैं 25 ग्राम सोने का छत्तर चढ़ाऊंगा। मेरा एक प्रोजेक्ट अटका पड़ा है, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट अटका पड़ा है, यदि मेरा काम हो जाएगा 10%। व्यापारी का तो देखता है, प्रॉफिट देखता है, 90% बचा रहा है, 10% ही दे रहा है। देख लिया उसने, काम होगा तो दूंगा, और काम नहीं होगा तो नहीं दूंगा। व्यापारी तो ऐसे ही होते हैं, डील कर रहा भगवान से। मेरा काम कराओ आप, एक 76 पाओ आप। मेरा काम कराओ आप,
पीछे भामंडल पाओ, मेरा काम कराओ झाड़ी पाओ, मेरा काम कराओ आपके लिए सिंहासन दूंगा सोने का। व्यापारी भावना बा रहा है, यदि ऐसा काम हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, और ऐसा काम नहीं हुआ तो नहीं करूंगा। डील ऐसी थी, डील इसी तरह करके गया था वो। भगवान सामने भावना भाके गया था कि बेटे बेटे की शादी हो जाएगी, मैं वेदी पर सोने का काम करा दूंगा। हो गई तो करा दिया, और नहीं हुई तो नहीं कराया। हो गए व्यापारी, शुद्ध व्यापार, डीलिंग, कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं होगा तो नहीं करेंगे। एक होते हैं भक्त, जो ना मांगते हैं ना व्यापार करते हैं। वो तो ऐसा कहते हैं, हे प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, ये तो पुण्य की दासी है, पुण्य होगा तो धन अपने आप आ जाएगा। मुझे परिवार नहीं चाहिए, ये भी पूर्व के संबंध है, जिसके साथ नियोग है उसका होगा। मैं कितना भी आकुल व्याकुल हो लूं, बेटे की शादी होनी होगी तो होगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। पूर्व के नियोग हैं वो बनेंगे, लेकिन बस मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो यही चाहता हूं मेरे परिणाम आपकी भक्ति के बने रहे। ये है बात। जो भगवान से भी कह रहा है, धन नहीं मांग रहा, भवन नहीं मांग रहा, कुटुंब परिवार की आशा नहीं कर रहा हूं, आपके पादुल में यही भावना भाता हूं, हे देव ऐसे प्रशस्त परिणाम, ऐसे पुण्यभूत परिणाम मेरे बने रहेंगे, जिन परिणामों से सत्वेषु मैत्री गूंजे। ऐसे परिणाम प्रभु मेरे आए जिन परिणामों से सत्वेषु मैत्री गूंजे। ऐसे परिणाम मेरे आए जिन परिणामों से गुण सुप्रमोदम सूत्र गूंजे। इसकी आवाज कौन है, सही करो। ऐसे परिणाम आए, गुण सुप्रमोदम का सूत्र गूंजे अंदर। ऐसा परिणाम आए, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम का सूत्र गूंजे। क्यों नहीं गूंज पाता? आचार्यवन कह रहे हैं, ऐसे प्रशस्त भगवान भाव प्रदान करो कि सारे जगत के प्राणियों पर मेरा मैत्री भाव हो, दुखी जीवों पर करुणा भाव हो, गुरुओं को देखकर मेरा मन मयूर ना छुटे, प्रमोद भाव हो, नैनों की अभिव्यक्ति और शरीर का उत्साह तेज, ये अंदर के प्रमोद भाव को सूचना पटल है। आचार्य बन कह रहे हैं, आप कितने अंतरंग से प्रमुदित हैं, कितने अंदर से प्रसन्न हैं या दुखी हैं, ये दोनों की अभिव्यक्ति कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। आप खुश हैं या दुखी हैं, ये बात डॉक्टर नहीं बता सकता, ये बात आपका चेहरा और आपकी आंख बता दे। आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपके अंतरंग का एक्सरे है। यदि आप अंदर से प्रसन्न होगे, चेहरे पर अलग से झुर्रियां आएंगी, अलग से खिलापन आएगा। अंदर से उदास होगे, उम्र से कुछ नहीं फर्क पड़ता। महावीर जी, ऐसा नहीं समझना कि उम्र हो गई इसलिए चेहरा लटका हुआ है, नहीं। 60 साल के बूढ़े व्यक्ति का चेहरा भी खिला दिखाई देता है। पूरा लटका हुआ झुर्रियों वाला चेहरा भी खिला दिखाई देता है, और 25 साल का एकदम टाइट चेहरा भी उदास दिखाई देता है। जब अंतरंग में वेदना होती है, पीड़ा होती है, माताओं, जब बुखार वगैरह कोई भी वेदना शरीर के अंदर आती है तो चेहरे पे झलकती ही नहीं झलकती। कोई भी दुख तकलीफ घर में होती है तो चेहरे पे झलकती नहीं झलकती। बाहर भले तुम हंस लो, झूठी मुस्कान ले आओ, सामने वाला जो समझदार है पकड़ लेगा, तुम ये झूठा क्यों हंस रहे हो, क्या बात है, कोई टेंशन है क्या,
कोई विकल्प है क्या? चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है। ओंठों पे प्रसन्नता होना अलग विषय है और ये चेहरे पे प्रसन्नता होना अलग विषय है। ये तो मुस्कान आप ऐसे कर सकते हो। कोई होता है ना, अब घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, मेहमान आ गए तो फिर क्या करोगे? उनके सामने रोगे क्या? हंसते रहते हो। फोटो खिंचाना है, लड़ाई हो गई, पति पत्नी लड़ाई हो गई, अपनी स्टेज पे पहुंचना है, अब शादी का समय चल रहा है और वहां हो गई लड़ाई, रिसेप्शन में आपस में बहसबाजी हो गई, देखते ही हो दोनों की बहसबाजी हो गई। फोटो सेशन का समय आया, अब दूल्हे के दुल्हन के बगल में खड़ा होना है, तो हाथ में हाथ डाल के खड़े तो हैं, हंस रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर देखो क्या चल रहा है। चेहरे पे तो दिखा रहे हैं हंसी, लेकिन शरीर की और जो मांसपेशियां हैं और जो नसें हैं उनमें प्रसन्नता नहीं है, उनमें खिंचाव है। जैसे ही अंदर क्रोध आता है नसें खिंच जाती हैं, तन जाती हैं, उभरकर सामने आने लगती हैं। आप देखना कभी किसी के क्रोध में उसकी सिर की मांसपेशी सब नसें ऐसे दिखने लगेंगी अलग अलग, वैसे नहीं दिखेगी, सामान रहेगी। और जैसे ही क्रोध आएगा नसें खिंच जाएंगी, अलग से तन जाएगा शरीर, पता चल जाएगा क्रोध में है अभी है। ना भी बोलेगा तो आश्चर्य कर रहे हैं, नैनों की अभिव्यक्ति और शरीर का तेज अंदर के प्रमोद भाव का सूचना पटल है। अंदर में आप कितने प्रमुदित हैं, मुख का प्रसन्न चित्त होना अंतरंग के प्रमोद भाव का उद्घाटन करता है। संवेग भाव होगा, प्रमोद भाव होगा तो सहजी जीव का चेहरा दमकेगा, बिना खाए बिना पिए भी चेहरा चमकता है। उपवास करते हो वो चेहरा अलग होता है, वो खाना ना मिले तो चेहरा अलग होता है। उपवास करते हो चेहरा अलग होता है, पूरे दिन चेहरा प्रसन्न रहता है। हमने उपवास किया है, भोजन नहीं गया तब भी चेहरा आपका खिल रहा है। वो खाना ना मिले, खाना आपको खाना था लेकिन किसी ने दिया नहीं खाना और आपका उपवास हो गया, उस दिन चेहरा देख लो। दोनों चेहरे के फोटो खींच लेना। दोनों ही दिन भोजन नहीं मिला है, दोनों ही बार भोजन नहीं मिला है। एक बार आपने उपवास किया इसलिए आपने भोजन नहीं दिया, उस दिन आपका चेहरा देखना, पूरे समय मंदिर में बैठे थे प्रसन्न रहते हो, आज तुम्हारा उपवास है, आज तुम्हारा पूजन पाठ धर्म ध्यान, चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती है। अंतरंग में एक गदगद भाव रहता है कि मैंने उपवास किया है, चलो मेरा व्रत का एक उपवास और अच्छे से पूर्ण होगा, मतलब खुशी होती। जैसे जैसे उपवास का समय निकलता जाता है चेहरे पर और खुशी बढ़ती जाती है, मेरा अच्छे से उपवास निकल गया। तो खाना ना मिले, उपवास तो नहीं किया आपने, उपवास तो नहीं किया, लेकिन खाना नहीं दिया किसी ने आपको। त्रिलोकचंद जी कैसा चेहरा रहता है उसका? ओ हनुमान जी, सोनलाल जी, क्या चेहरा चमकता है तुम्हारा। इतनी 80 साल की उम्र, दोनों भाइयों के चेहरे देखो कैसे गोरे भक्के नारे चमकते हैं। तो युवा रहे होंगे तो क्या चमकते होंगे। अभी भी देखो 80 साल की उम्र है, ऐसा खिला चेहरा, प्रसन्नता। अंदर प्रसन्न है तभी बाहर व्यक्ति प्रसन्न रह पाएगा। अंदर प्रसन्न नहीं है, कई लोगों तुम ऐसे देखोगे मंदिर में आएंगे ना, जब देखो तब ऐसे मुंह लटका रहते हैं, ना चेहरे पे कोई हंसी है ना चेहरे पे कुछ है। उन्हें देखकर हंसने वाला और शांत हो जाए, भैया चुप रहो। कई लोग होते हैं उनको देखकर हमारा मन प्रसन्न भी होता है। जैसे सामान से आप लोग हैं, आप लोग हंसी मजाक आपस में कर रहे हो और खुश हो आराम से, ऐसे कोई गंभीर आ जाए, भैया थोड़ी देर शांत, क्या बोलोगे? शांत रहो भैया। उसे देखकर आप भी गंभीर हो जाओगे। और एक और, आप तो प्रसन्न थे और एक प्रसन्नचित व्यक्ति और आ गया, आपकी प्रसन्नता दुगनी हो जाएगी,
और चलो एक और आ गया, चलो अब अच्छे से और बैठ के नहीं बात करेंगे। तो जैसा व्यक्ति होता है उसका प्रभाव बाहर छूटता है। अंतरंग में कलुषित है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ ही नहीं सकती। पूरे समय ऐसे मुंह लटकाए घूमेगा जैसे कोई चला गया इसका। कोई देने वाला होता है, कोई लेने वाला होता है, और कोई मुंह लटकाए घूमता है। तो आचार्य कह रहे हैं संवेग भाव प्रमोद भाव होगा तो सहजी जीव का चेहरा दमकना प्रारंभ हो जाएगा। बिना खाए बिना पिए भी चेहरा चमकता है। यानी कोई रहस्य इसके अंदर। क्या रहस्य है? अंदर में प्रमुदित भाव है। भोजन करते हैं साधु, आहार कर रहे हैं साधु, चेहरा चमक रहा है आप। जैसे जैसे आहार हो रहा है, जैसे जैसे आहार साधु का होता जा रहा है, चेहरा आपका चमकता जा रहा है। अंतराय हुआ साधु का, चेहरा आपका उतर रहा है। आहार हो रहा है अच्छे से साधु का, तो चेहरा आपका चमक रहा है। खा तो आप है नहीं रहे, खिला रहे हैं आप, तो खा दूसरा रहा है, पेट किसी और का भर रहा है, और आप तो भूखे हैं, तब भी चेहरा चमक रहा है। पेट साधु का खाली रह गया, आपका पेट भरा भी है, तभी चेहरा उतरा हुआ है। आज साधु के हाथ नहीं हो पाएगा। आज हमारे नगर में आए हुए एक अतिथि के आहार नहीं हुए, आज अच्छा नहीं लग रहा। जिनको विश्वास मानो, जिस व्यक्ति को आहार दान देने की लगन होती है, आहार दान देता है, और जिसके अंदर गुरु के प्रति भक्ति होती है, आहार देने की आस्था श्रद्धा होती है ना, साधु का आहार नहीं होना तो उसका चेहरा स्वतः ही लटक जाता है। हम कितना ही बोलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया अंतराय, रहने तो, छोड़ो, जाने तो, आंखों से आंसू टपकने लगते उसके। नहीं, मेरे गुरु का आहार नहीं हुआ। मैं तो 2-2 बार खा लेता हूं, 10-10 बार पानी पी लेता हूं, ऐसी गर्मी पड़ती है, ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है, आप कैसे रहेंगे? पूरा समय आप कैसे निकालेंगे? पानी भी नहीं पिया, भोजन भी नहीं गया। जिसके अंदर प्रमुदित आहार देने से प्रमुदित भाव आता है, जिसके अंदर, उसके अंदर साधु का आहार ना होना तो बहुत उदासीनता आती है उसका। दिन भर काम भी करता है ना, उसका मन नहीं लगता किसी चीज में। आज मेरे गुरु का आहार नहीं हुआ। कोई पूछे क्या हो गया, कुछ गया क्या, किसी ने कुछ बोल दिया? नहीं। कुछ नुकसान? नहीं। फिर मेरे गुरु का आहार नहीं हुआ। ये प्रमोदित भाव है, ये प्रमोद भाव है। अंतरंग में जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रमोद भाव आएगा ना, उस दिन संजय कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधु को आहार देकर अपना भोजन करना चाहिए। मुनि को दे आहार, फिर निज करे आहार। वो श्रावक धन है, वो श्रावक देवों से भी पूज्य है, जो मुनि को आहार देकर फिर स्वयं आहार करता। धिक्कारनी है जो अपने पेट भरकर शांति से मस्त अब मुनि के भोजन हो नहीं हो कोई मतलब नहीं। साधु ने आहार किया है कि नहीं किया है, इन्हें कोई भी मतलब नहीं है। उनका आहार ठीक हुआ है नहीं हुआ है, कोई भी मतलब नहीं है। मेरा है, दे लेंगे, कर लेंगे, मुझे, मैं तो मेरी दुकान हूं, छोड़ा मुझे। धिक्कार नहीं है। ये मानुष कुल पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी। ये मानुष पर्याय सुकुल इतना उच्चा खुल मिला है, ये मानुष पर्याय मिली है, जिनवाणी सुनने मिल रही है। ऐसे में भी सोचो हमारे परिणाम कैसे बट्ठर हैं, कटु हैं कि घन की घन पटक रहे हैं, घन के घन पड़ रहे हैं।
तब ये चट्टान नहीं टूट रही है। कितने कठोर परिणाम है, कितने कठोर परिणाम हैं। ये परिणाम साधु सेवा के हो ही नहीं पा रहे हैं। ये परिणाम साधु भक्ति के हो ही नहीं पा रहे। बैठकर बाहर ताश खेलने के परिणाम तो हैं। मंदिर के बाहर जगह जगह ग्रुप बनाकर बतियाने के परिणाम तो हैं। लेकिन चलो मैं जाकर गुरु के पैर दबाया हूं, मैं गुरु की सेवा कर आऊं, ये परिणाम आते ही नहीं है। 1 घंटा खड़ा होकर भीड़ लगाकर बाहर दुनिया की बातें तो कर लेगा जीव। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन परिणाम ये नहीं आ पाएंगे कि चलो मेरे गुरु महाराज बैठे, सुबह से शाम तक मैं इनके पास गया ही नहीं हूं, एक बार तो जाकर उनकी सेवा कर लो। एक बार इन परिणामों को बोलो, परिणामों को। हर समय पाप की ही सोचता है, कभी पुण्य का तो सोच लिया कर। मेरे गुरु महाराज मेरे नगर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे मंदिर के पास में मेरे घर के पास में बैठे हुए हैं, इतनी पास में बैठे हैं। ना मुझे शिखर जी भागना पड़ रहा है, ना मुझे गिरनार जी भागना पड़ रहा है, ना चंपापुरी, ना पावापुरी, ना कैलाश, ना मध्य प्रदेश, ना उत्तर प्रदेश, ना राजस्थान, ना गुजरात, ना महाराष्ट्र, ना कर्नाटक। मेरे नगर में ही गुरु महाराज विराजमान है। हो। मैं वैसे तो बाहर कहीं जा ही नहीं पाता, कम से कम यहां बैठे हैं तो मैं अपने पुण्य का लाभ ले लूं। 1 ग्राम उनके हाथ में रख दो। विश्वास मानना, आज उन्हें स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट। भगवान की वाणी दुग्ध नहीं अमृत है, और ये अमृत वाणी पान करने के लिए पुण्य चाहिए, और पीने के लिए पुण्य चाहिए, पचाने के लिए पुण्य चाहिए। जिसका पुण्य तीव्र होगा ऐसा ही व्यक्ति भगवान की वाणी का पान कर पाएगा, उसको समझ पाएगा और उन सिद्धांतों पर चल पाएगा। नहीं तो भैया कितना भी पानी गिर जाए, वो गया से आए ज्ञानी, क्या नाम है आपका? है पवन कुमार जी। आचार्य भगवान आपके गया में पूरे संघ सहित रुके थे अभी 2022 में। पहले हुआ, अभी तो कोरोना के पहले भी रुके, फिर उसका शिखर जी चातुर्मास के उसके बाद गया में फिर से रुके, गए पंचणांग सब कुछ हुआ है। पवन कुमार जी, ऐसा कोई गया का जीव नहीं था जो गुरु भक्ति में डूबा ना हो। बस रहा हो तो बही रहा होगा। पानी गिरे संजय, पानी गिरे और मिट्टी बिस्के नहीं। गर्मियों का समय आता है, फिर जाइए, गर्मियों का समय आता है, खेतों में बखर करा जाता है नहीं, एक फसल काटने के बाद दोबारा से उसे जमीन को प्लेन रहती ना, जिससे पानी अंदर जा सके, तो बखरा जाता है। बखरा जाता है तो ऐसे मोटे मोटे मिट्टी के लौंडे होते हैं, वो ऐसे जब खोदते हैं ऐसे हो जाते हैं, और इतने कड़क होते हैं, इतने कड़क होते हैं, यदि उठा के किसी सिर पे मार दिया जाए ना, सिर फूट जाए, पत्थर जैसी हो जाती है काली मिट्टी। देखा है कभी आप लोगों ने खेतों को? थोड़ा बहुत गाँव में रहा करो, थोड़ा बहुत खेती में कर लिया करो। तो जैसे उसको करते हैं तो निकालते हैं, तो ऐसे गर्मी में, अभी जेठ की गर्मी पड़ रही ना, अभी सब गर्मी पड़ी थी अप्रैल मई जून, ऐसे पत्थर ऐसा एकदम कड़क हो जाता है, लौंदा बन जाता है उसका, और यदि वो उठा के किसी को के ऊपर सिर में मार दिया ना, पत्थर जैसा सिर उसका फूट जाए, इतना कड़क हो जाती मिट्टी वो। लेकिन जैसी सावन का पानी बरसता है,
आषाढ़ का पानी बरसता है, वो मिट्टी जैसे ही पानी बरसता है पूरी मिट्टी बिसक जाती है, मतलब सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है और अपने आप जमीन में बैठने लगती है। नरम बस वो ही नहीं होता जो पत्थर होता है। मिट्टी है, पानी गिरे और मिट्टी ना भीगे, मिट्टी ना मुलायम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि मुलायम नहीं हो रही तो समझ लो ऊपर से मिट्टी का लेप दिख रहा है, अंदर से पत्थर है, इसलिए बिसक नहीं रहा है। जिनवाणी सुनने के बाद भी यदि तुम्हारे परिणाम गुरु भक्ति के ना हो रहे हो, गुरु को आहार देने के ना हो रहे हो, गुरु की वैय वृत्ति के करने के ना हो रहे हैं, तो समझ लो पत्थर है, पत्थर, मिट्टी नहीं है। क्योंकि आचार्य का विश्वास है पानी गिरेगा तो मिट्टी गीली जरूर होगी, पानी गिरेगा तो मिट्टी जरूर बिसकेगी, हो ही नहीं सकता। जिनवाणी गिरेगी तो लोग परिणाम सरल नियम से ही होंगे, वो तो फिर समझ लो उसके परिणाम ही पत्थर के जैसे, कुछ नहीं हो सकता। क्षीण परमात्मा को अरिहंत की वाणी पच नहीं सकती। आचार्य क्या कह रहे हैं? क्षीण पुण्यात्मा को अरिहंत की वाणी नहीं पच सकती। कुछ ऐसे पुण्यहीन आदमी हैं, उनको दूध दिखाओ तो उल्टी हो जाती। बहुत से लोग दूध से छी आते हैं, दूध नहीं दिखाओ, दूध देखते ही उल्टी कर देगा। कुछ ऐसे पुण्यहीन आदमी हैं, उनको दूध दिखाओ तो उल्टी होती है। हर कोई दूध थोड़ी ही पचता है, उसके पास दूध ले जाओ तो गला खिंचता है, उल्टी होती है। बस तुम ऐसे ही समझ लो, जिस प्रकार दूध पीने से उल्टी हो रही है, उसी प्रकार पुण्यहीन को जिनवाणी सुनने से उल्टी क्यों नहीं होगी? उसको तो उल्टी ही उल्टी होगी। अपन पुण्यात्मा तो हैं, पर इतने अभागे जरूर हैं कि केवली ज्ञान भगवान में नहीं मिल रहे हैं, फिर भी इतने पुण्यशाली कि केवली वाणी सुन रहे हैं। आचार्य कहने हम पुण्य अभागे तो हैं ही, केवली ज्ञान हमारी पर्याय पुण्यभूत झलकी नहीं रही, पुण्यभूत झलकी नहीं रही कि ये कौन सा पुण्य का कार्य कर रहे हैं, पुण्यभूत झलक नहीं रही। पर ठीक है, इतने पुण्यात्मा हैं कि केवली की वाणी फिर भी सुन तो रहे। मारीची से अधिक पुण्य भगवान है, इसमें शंका मत करना। जिसके सामने तीर्थंकर भगवान साक्षात बैठे थे, तब बेचारा उनको छोड़कर सभा से भाग गया। मारीचा इसका जीव, भगवान आदिनाथ का पोता, तीर्थंकर सामने बैठे हैं, दिव्य धुनी खिल रही है, तब भी दिव्य धुनी छोड़कर भाग गया। हम तो ऐसे हैं, फिर भी कम सम देखना सुन तो रहे। हम ऐसे भागवान हैं कि हमारे पास भगवान नहीं है, तब भी मेरी श्रद्धा है में भगवान है और हम शांति से देखना सुन रहे हैं, इसलिए पुण्यवान तो है। आपका कल फिर आओगे, पर्या रही तो जरूर आना और इन परिणामों से कह देना, ये बाहर बैठकर गप करने से अच्छा गुरु के भैया बेटी कर ले। इन परिणामों से कह देना, इधर उधर की बातें करने से अच्छा है, टीवी देखने से, मोबाइल चलाने से अच्छा है एक गिलास गुरु के हाथ पर रख गया है। परिणाम जिस दिन तुम्हारे, कुछ मांगने मत जाना, भगवान के पास ही तुम्हारी मांगने की आदत है ही, वो मांगना छूटता नहीं है। इतने ही मांग लेना, मेरे परिणाम गुणसु प्रमोदम, गुणियों को देखकर प्रमुदित हो जाएं, धर्मात्मा को देखकर पेट भर भोजन करने को उपरांत भी भीतर चेहरे में फीकापन है, इसका तात्पर्य समझना। अंतरंग में कलुषित भाव है। दर्पण चेहरे को दिखाता है, चेहरा आत्मा का परिणाम दिखाता है, भीतर क्या हो रहा है सब कुछ दिखाई देता है। बाकी से चर्चा कल करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।